पिछले कई सालों में मुझे टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी या हाउसवाइफ वर्किंग एफिशिएंटली पे कोई भी बुक मिली है तो मैंने उसे पढ़ा है। मुझे कोई भी ऑडियो बुक मिली है तो मैंने उसे सुना है। और आज भी अगर मुझे इन टॉपिक पे कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो मैं उसे ज़रूर से पढ़ती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता सोनी व्लॉग्स। आई एम CS. I work from home. For that, I also work as vice principal in school. I am a fitness freak. I love to work out. I also love to study, so I'm also pursuing my LLB. आई एम अ मदर ऑफ 2 टीनेज किड्स और मैंने वर्क करना शुरू कर दिया था जब वो 6 या 7 साल के थे। आई हैव अ यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी वीडियोस देख रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। रील्स वगैरह का मुझे बहुत शौक है तो मैं वहाँ भी काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। आई एम अ होम मेकर एंड आई डोंट हैव एनी हाउस हेल्प। और मैं ये सब चीज़ें मैनेज करती हूँ 24 घंटों में। सबके पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास 30 घंटे नहीं है कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा अचीव कर पा रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड वर्क स्मार्टली। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें एट ए टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो? क्या आपके पास कोई हाउस हेल्प है? जी नहीं, मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। और अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है तो हाउस हेल्प बिल्कुल भी घर पे नहीं आ सकती हैं। आज मैं आपको मेरे टिप्स बताऊंगी कैसे मैं जॉब, घर, यूट्यूब, फैमिली और बाकी के मेरे शौक के लिए टाइम निकाल पाती हूँ और इन सबको एफिशिएंटली कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ। इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए सीक्रेट रिवील करते हैं। मेरा सबसे पहला टॉपिक है टू मेक अ टू डू लिस्ट। जी हाँ, मैं अपना अगला दिन एडवांस में ही प्लान करके रखती हूँ। मुझे अगले दिन क्या क्या चीज़ें करनी है, सुबह से लेके रात तक की सारी चीज़ें मैं लिख कर रखती हूँ टाइम के साथ में। चाहे मैं फ़ोन में लिखूँ, चाहे मैं किसी डायरी में लिखूँ या किसी बोर्ड पर लिखूँ। तो सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का मेरा पूरा प्लान रेडी रहता है एक दिन पहले ही। फ़ोन में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो हैंडी रहता है। तो मैं उसमें अपने उठने का टाइम, क्लीनिंग, डस्टिंग, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, लंच बनाना, अपने यूट्यूब का काम लेके बैठना, अपने ऑफिस का काम लेके बैठना, ये सब कुछ मेंशन कर देती हूँ। डेली प्लानिंग के साथ साथ मैं एक वीकली प्लान भी बना के रखती हूँ एवरी संडे, ताकि मुझे पता रहे कि पूरे हफ्ते में मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। और लिखने से क्या होता है कि मैं यहाँ से फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद मैं बहुत एफिशिएंटली काम कर पाती हूँ, वरना माइंड में चलता रहता है ये करना है ये करना है। वीकली प्लान बनाने से ये होता है कि कई सारे ऐसे टास्क होते हैं घर के जो हमें वीकली करने होते हैं, जैसे लॉन्ड्री हो गया या कहीं की डीप क्लीनिंग हो गई। आई डोंट स्टोर थिंग्स हियर। मुझे पसंद नहीं है कि मैं यहाँ कुछ चीज़ें स्टोर करके रखूँ। मैं हर चीज़ टाइम टेबल में मेंशन करके रखती हूँ और मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी टाइम टेबल बना के रखिए, क्योंकि दिन का एक रूटीन ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज दिन शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ कुछ पता ही नहीं चलता और ऐसे ही दिन हमारा वेस्ट हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको टाइम टेबल बहुत रिगरसली फॉलो करना है। हम कोई स्कूल में नहीं है कि बैक टू बैक टाइम जो हमने मेंशन किया है उसी की तरह से होगा। इट शुड बी फ्लेक्सिबल कि कहीं पे अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह हम कर पाते हैं। अगर आप टाइम टेबल में 10 थिंग्स लिखते हो, 10 टास्क लिखते हो, ज़रूरी नहीं हो 10 के 10 आप पूरे कर पाओ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से वो आप 10 काम पूरे नहीं कर पाए हो या आपके बच्चों ने आपको डिस्टर्ब किया इसलिए वो पूरे नहीं कर पाए हो। आपका खुद का आलस भी कई बार होता है, इस वजह से भी आपको सारे काम पूरे नहीं कर पाते हो। तो कोई बात नहीं, टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं। मॉर्निंग टू नाइट का टाइम शेड्यूल बनाने से एक और बेनिफिट होता है, वो ये कि आपको टाइम बॉक्सिंग का पता पड़ता है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये है, जैसे कि मेरा टाइम टेबल है सुबह से लेकर रात तक का, इसमें आपको बीच में गैप्स दिख रहे होंगे, वो है टाइम बॉक्स। ये है मेरा स्पेयर टाइम जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम सबके पास ऐसा होता है कि दिन में कई घंटे हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, जो हम गप्पे लड़ाने में, सोने में या टीवी देखने में या मोबाइल करने में वेस्ट कर देते हैं और उसका हमें एहसास भी नहीं होता। फिर हम कंप्लेन करते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, बल्कि सबके पास स्पेयर टाइम होता है। तो आप भी ऐसे टाइम टेबल बनाइए और जो ये बीच में बॉक्सेस हैं ये आपका स्पेयर टाइम है। अब इस हमें पता तो चल गया कि हमारे पास स्पेयर टाइम है, हमारे पास फ्री टाइम है। अब उस फ्री टाइम में हम करें क्या जब करने के लिए कुछ है ही नहीं? तो आप बैठ के अपना पैशन फॉलो करें उस टाइम पे। आपकी कोई हॉबी है तो उसे फॉलो करें। कुछ भी नहीं है तो आप लहसुन छील के रख लो, फॉल लगानी है, आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है, आपको धनिया चूटना है, आपको प्रेस करनी है। ऐसे कई सारे काम हैं जो हमें याद भी नहीं आते, तो वो आप टाइम बॉक्स में फिल कर सकते हैं। मेरी एक और टेक्निक है जिसे मैं 2 मिनट टास्क कहती हूँ। कोई भी ऐसा काम जिसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते उसको हाथों हाथ पूरा कर देना चाहिए। हम उसे छोटा समझकर अवॉइड करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं कि हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे, और वो काम पेंडिंग रहता रहता है। हमारे माइंड में भी वो काम जगह घेरता रहता है कि अरे ये करना बाकी है।
छोटा काम जैसे समझ लीजिए आप पानी की बॉटल्स ही भरना है, ग्रोसरी चेक करना है कि दाल वगैरह पड़ी है या नहीं पड़ी। इस तरह की कई सारी छोटी चीज़ें होती है जिसे हम हाँ कर लेंगे करके अवॉइड करते रहते हैं। तो कोई भी काम जिसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता उसको हाथों हाथ पूरा कर देना चाहिए। माई नेक्स्ट स्टेप इज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बताया आई वर्क एज वाइस प्रिंसिपल इन स्कूल, तो मुझे सुबह 8 बजे तक अपने घर के सारे काम कंप्लीट करके स्कूल पहुंच जाना होता है। अब आपको जैसे पता है कि कोविड सिचुएशन चल रही है, स्कूल सारे बंद है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे सुबह 8 बजे तक अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके अपना स्कूल का वर्क स्टार्ट करना है। बट फिर भी मैंने ये आदत नहीं छोड़ी है। मुझे घर पे सब लोग बोलते हैं कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, आराम से काम कर लो, लेट तक सो लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं इतनी एनर्जेटिक होती हूँ, इतनी एंथुजियास्टिक होती हूँ, और वो मुझे मॉर्निंग का टाइम इतना अच्छा लगता है। दैट इज़ माय टाइम। जब हस्बैंड और बच्चे सब सो रहे होते हैं, मैं मेरे अकॉर्डिंग अपना योगा कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेडिटेट कर सकती हूँ, या अपना एडिटिंग का वर्क है, या अपने कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, या अपना कोई ऑफिस का वर्क है वो मैं लेके बैठ सकती हूँ, या अपने घर का भी कोई काम कंप्लीट कर सकती हूँ। जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बीच बीच में मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला है, तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरा पूरा दिन काफ़ी अच्छा जाता है, काफ़ी एनर्जेटिक जाता है, और मेरे पास काफ़ी टाइम इन हैंड होता है। वही अगर मैं लेट उठती हूँ तो मेरे सारे काम डिले होते चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, और जल्दीबाजी में काम करने की वजह से और ज़्यादा गड़बड़ी होती है। मैंने एक बुक पढ़ी थी मेल रॉबिन की 5 सेकेंड रूल। उसमें ये मेंशन था कि आप अपने आप को कोई भी काम करने के लिए 5 सेकंड का वक्त दो, इससे ज़्यादा नहीं दो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, अगले दिन सुबह 5 बजे आपकी आँख खुल भी जाती है, आपको आलस आ रहा होता है, आप काउंटडाउन शुरू करो, 5 4 3 2 1। इतने में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको सोना है या आपको उठना है। अगर आप सो जाते हो कोई बात नहीं, उठने के बाद रिग्रेट मत करना, गिल्ट मोड में मत चले जाना। या तो आप डिसाइड कर लो आपको उठ जाना है, या तो आप डिसाइड कर लो नहीं आज नहीं उठना है। से फॉर एग्जाम्पल आप नहीं उठे आज, आप सो जाते हो आलस से, कोई बात नहीं, अपने आप को बोलो आज नहीं उठे, कल मैं ज़रूर से उठूंगी। ठीक है, अगले दिन फिर वही 5 सेकेंड रूल करो। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन आपकी बॉडी अपने आप उठेगी, आपको वो एनर्जी आएगी 5 सेकंड रूल के लिए। आप अपने आप को कोई भी डिसीजन के लिए 5 सेकंड से ज़्यादा ना दें। आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपको पिज़्ज़ा खाना है या नहीं खाना है, 5 4 3 2 1। आपको एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, 5 4 3 2 1। आपको जल्दी उठना है या नहीं उठना है, 5 4 3 2 1। यही रूल फॉलो करिए। माई नेक्स्ट टिप इज, कोई भी ऐसा लेंदी काम हो तो उसे सेक्शंस में डिवाइड कर लो। एट अ टाइम पूरे काम को कंप्लीट ना करो, क्योंकि उससे एफिशिएंसी हैम्पर होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको अलमीरा सेट करनी है और उसमें 5 सेक्शंस हैं, तो पांचों सेक्शन एक ही दिन में बैठ के 2-3 घंटे लगा के कंप्लीट करने की बजाय एक सेक्शन आज करे, एक सेक्शन अगले दिन करे। इससे एफिशिएंसी भी बनी रहेगी, बोर्डम भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पांचों सेक्शन एक ही दिन में करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा सेक्शन तक तो बहुत अच्छे से काम होगा, उसके बाद वाले सेक्शन आप घास काट देंगे, आप ऐसे ही रोल करके कपड़े रख देंगे, छोड़ो, क्योंकि बोर्डम आ ही जाता है अगर बहुत लंबा काम है, कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उसे हमेशा सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए। मैं ये चीज़ करती हूँ अपने वीडियो एडिट करने के लिए। वीडियो शूट करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर एडिटिंग वर्क मुझे पसंद नहीं है, टास्क लगता है मुझे, और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है, कम से कम 3 या 4 घंटे लगते हैं। तो एक साथ में 3-4 घंटे बैठने की बजाय आधी आधी घंटा रोज़ करती हूँ। मैं ये देख लेती हूँ कि मेरा वीडियो लाइव कब जाने वाला है, उसके पहले मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। कुछ साल पहले मैंने एक बुक रीड करी थी, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। मेरा नेक्स्ट जो टिप है वो इसी बुक में से है। कोई जो भी काम आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपको बोरिंग लगता है, अनइंटरेस्टेड वर्क है आपके लिए, उसको सबसे पहले पूरा करो। एक बार अगर वो काम हो जाएगा ना, उसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करोगे, और बाकी के काम तो आपको ऐसे ही लगेंगे कि फटाफट हो जाने हैं। मैं ये टिप यूज़ करती थी जब मैं पढ़ती थी तब, कि जो मुझे चैप्टर सबसे हार्ड लगता था, बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको मैं सबसे पहले कर देती थी। तो मुझ पर से एक बर्डन हट जाता था। उसके बाद के चैप्टर्स मुझे इतने आराम से हो जाते थे, क्योंकि वो हार्ड काम जो हमें पसंद नहीं है वो हो चुका होता है। और वही हम क्या करते हैं, जो अनइंटरेस्टेड वर्क होता है उसको छोड़ देते हैं, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, उसको डिले करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, वो पेंडिंग चले जाता है, माइंड में चलता रहता है, स्ट्रेस देता रहता है, पर वो काम कंप्लीट नहीं होता है। और लास्ट में अगर हम उसको रखते हैं तो बाकी ईजी काम करने के बाद लास्ट तक हम थक चुके होते हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं होती वो हार्ड काम करने के लिए या अनइंटरेस्टेड काम करने के लिए, तो फिर से वो नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन हो जाता है। और जब तक वो हमारे सर पे नहीं आ जाता कि बस अब तो करना ही पड़ेगा, तब तक हम उसे करते नहीं हैं।
मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मुझे कपड़े तह करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कितने भी कपड़े वॉश कर दूँगी, पर मैं लाके उनको ढेर करके रख देती हूँ, समेटती नहीं हूँ। उसको सुबह हटा के हाँ करती हूँ, अभी समेटती हूँ, अभी समेटती हूँ, इस तरह से मैं रात कर देती हूँ और उनमें इतनी सिलवट पड़ जाती है कि उसके बाद मुझे उनका इतने सारे कपड़ों को आयरन करना पड़ता है। इसकी बजाय मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, पहले मैं उसको कंप्लीट करूँगी। ना तो मेरा काम बढ़ा और वो जो काम मुझे हेक्टिक लगता है, वो मेरा पहले हो गया। कई सारे लोगों को लॉन्ड्री करना पसंद नहीं है, कई सारे लोगों को डस्टिंग करना पसंद नहीं है, तो जो काम आपको पसंद नहीं है उसको करके फ्री हो जाओ। नेक्स्ट टिप इज टेक हेल्प फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। जी हाँ, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लो। और अभी तो सब लोग घर पे हैं, इट इज़ हाई टाइम। सब लोग वेले बैठे हैं। हम खुद ही ऐसे हैं कि हम हेल्प नहीं लेते हैं कि ये लोग क्या ही हेल्प कर देंगे, ये लोग हमारा काम और ज़्यादा बढ़ा देंगे, इससे बेटर तो हम ही कर लें। और फिर हम खुद ही पिसते रहते हैं और हम चिड़चिड़ करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। छोटे छोटे काम की हेल्प से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे बॉटल भर दी बच्चों ने, या कपड़े तह कर दिए, कपड़े अपनी जगह पर रख दिए, या मॉपिंग कर दी, इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकॉज दे पीपल आर आइडल राइट नाउ। कितना ही टीवी देखेंगे, कितना ही मोबाइल में करेंगे, कितना ही पढ़ाई करेंगे घर पे बैठे बैठे, तो उनको भी एक टाइम पास करने के लिए चीज़ मिल जाएगी, एक एक्टिविटी मिल जाएगी। आप चाहे तो सैलेड कट करवा सकते हैं बच्चों से, बर्तन धोने के बाद उनको जमाने के लिए बोल सकते हैं, कपड़े धोने के बाद उनको सुखाने के लिए बोल सकते हैं, या कपड़े सूखे हुए हैं तो उनको हटाने के लिए बोल सकते हैं। आप खुद देखिएगा इतनी छोटी छोटी चीज़ों से आपको कितनी हेल्प करती है। मेरे बच्चे तो बहुत हेल्प करते हैं और अब तो उनकी आदत हो चुकी है कि हाँ ये चीज़ें हमें करनी है। और ज़रूरत नहीं भी हो ना, तो भी आप लोग उनसे हेल्प लो ताकि उनकी आदत बनी रहे, ताकि किसी दिन आपको नीड हो तो भी वो आपकी हेल्प कर पाए। वरना वही होगा कि क्या ही हेल्प करेंगे, आता ही नहीं है एंड ऑल। और फिर हम खुद ही इतना ओवरलोड होके परेशान होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं और बाकी लोगों को भी परेशान करते हैं। अब यही जो छोटी छोटी चीज़ें वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा, मी टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपने ऊपर आप वर्क कर सकते हो, आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, आप अपनी स्किन और बॉडी पे वर्क कर सकते हो, आपका पैशन फॉलो कर सकते हो, कुछ रीड कर सकते हो, और कुछ नहीं तो आप रेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है, हेल्पर्स नहीं है, घर पे सब लोग हैं, पूरे दिन खाना बनाना होता है, बर्तन धोने होते हैं, एक्स्ट्रा ओवरलोडेड है, तो व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम हेल्प फैमिली मेम्बर्स। माय नेक्स्ट टिप इज प्रोडक्टिव डाउन टाइम। अगर हम कहीं पार्लर जाते हैं, वहाँ वेटिंग टाइम होता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या किसी से बात करते हैं फ़ोन पे, क्योंकि वो हमारा फ्री टाइम है। हमें टाइम पास करना होता है, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। वहाँ पर हम बैठ के घर का काम तो कर नहीं सकते हैं। अब वेटिंग टाइम में हम ऐसा कुछ फालतू काम करते हैं। इसकी बजाय मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे चीज़ें पसंद है उनकी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखती हूँ, ब्लॉग्स में ऑलरेडी सेव करके रखती हूँ। जैसे कि मुझे माइंडफुलनेस पसंद है, मुझे प्रोडक्टिविटी पे पसंद है, मुझे पेरेंटिंग पे सुनना है कुछ, या मुझे स्कूल के लिए कोई एक्टिविटी निकालनी है और मुझे बाकी दिन टाइम नहीं मिलता, तो बस मैं देखकर उनको डाउनलोड करके रख देती हूँ। तो जब भी मैं ऐसी कोई जगह जाती हूँ, जैसे कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई हूँ, या पार्लर गई हूँ, या कोई ऑफिस वर्क के लिए गई हूँ जहाँ मुझे वेट करना पड़ता है, वहाँ मैं इन सब चीज़ों को देख लेती हूँ। मेरा टाइम भी पास हो जाता है और जो मैं सीखना चाह रही हूँ वो चीज़ भी हो पाती है, जो मैं घर पे रेगुलर टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। और जब आपकी पसंद की चीज़ आप डाउनलोड करके रखते हैं, तो आप दूसरी तरफ जाते ही नहीं है कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह कुछ करें, क्योंकि आपकी पसंद की चीज़ है, आप पहले उसी को करते हैं। माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी मल्टीटास्कर। हम क्या करते हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं तो खाली बैठ के टीवी ही देखते रहते हैं। हम अगर बातें कर रहे हैं तो बस बातें ही करते रहते हैं। क्यों? बातें कर रहे हो, मुंह के साथ साथ हाथ भी चलाते रहो। वॉट आई डू इज़, अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो मैं या तो आयरनिंग लेके बैठ जाऊँगी, या मैं कुछ लहसुन छीलने बैठ जाऊँगी, या ऐसा कोई भी चीज़ है जो मेरे को उस टाइम पे कर सकती हूँ, वो काम में लेके बैठ जाऊँगी। अगर बच्चों के बटन टक करने हैं शर्ट्स वगैरह के, तो मैं वो करने बैठ जाऊँगी। उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, दैट इज़ टू असाइन टाइम टारगेट टू माई सेल्फ। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं अपने आप को ये टाइम टारगेट दे देती हूँ कि मुझे ये काम इतनी देर में पूरा करना है। अगर मैं मठरी बना रही हूँ तो मैं अपने आप को कह देती हूँ मुझे 1 घंटे में मठरी कंप्लीट करनी है। इससे मैं स्पीड में भी काम करती हूँ, फोकस भी रहता है काम पे, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, और मेरा काम जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट भी होता है। उसके बाद मेरे पास स्पेयर टाइम भी आ जाता है, जिसको मैं आराम करने में या अपनी कोई भी पसंद की चीज़ करने में पूरा करती हूँ। सो दीज वर माई टिप्स टू वर्क एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू। आप लोग मुझे आपके भी टिप्स बताइएगा कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं और प्रोडक्टिवली वर्क करते हैं। शायद वो सारी टिप्स मेरी भी काम आए जो मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाई। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि एक भी मिनट वेस्ट ना करूँ, और शायद वेस्ट नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मैंने इतना सारा काम फैला रखा है कि वेस्ट करने के लिए तो मेरे पास टाइम होता ही नहीं है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मुझे काम याद आ जाता है, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है।
और जब उन काम का जो रिजल्ट आता है उससे मैं इतना मोटिवेटेड फील करती हूँ, इतना सेल्फ सेटिस्फाइड फील करती हूँ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय। अरे हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।